आपको क्या लगता है इस बारी दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार उनको भी और चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, इट्स ऑलमोस्ट देयर। तो इंडिया के कितने चांसेस हैं, उसके बारे में क्या आपकी प्रेडिक्शन? तो इंडिया के लिए ये एक अच्छा साल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन? क्रिकेटर कौन है जी, फेवरेट हीरोइन? हीरोइन में यार ऐसा कुछ है नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। 6 के दुश्मन, ओके 7 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है, ओके 8 का दुश्मन है ब्रैकेट में। नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइकोरन टॉक्स। और आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट है, हिज नेम इज संदीप बजाज। ही इज़ अ लीडिंग न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। आज जिन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे 2025, इंडियन पॉलिटिक्स, क्रिकेट एंड मच मोर। एंड दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय साइकोरन मैट्रिमोनियल सर्विसेज लिमिटेड। लेट्स बिगिन। जय गुरु जी संदीप जी। जय गुरु जी। सोम जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर दिस शो। माय प्लेजर सर। इतने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दोबारा बुलाया। Thank you. ग्लैड। तो हमारे नए व्यूअर्स को थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। सबसे पहले तो सोम सर, आपको और आपके परिवार को और हमारे सब व्यूअर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर। 2025 हम सब के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद लेके आए जी। हम सब इसी कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। 2025 जो है ये एक 9 नंबर का साल है जी अगर आप 2 + 0 + 2 + 5 करते हैं जी तो इसका एंड टोटल जो आता है सिंगल डिजिट पे वो 9 आता है जी और 9 नंबर का संबोधन हम समझते हैं हनुमान जी से है, मार से है। जी। तो ये हर एक को ब्लेसिंग्स देगा। अच्छा हनुमान जी देवों के देव हैं, हर एक के लिए हैं जी। बट मेन बात वही आती है, गुड कर्मा गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्मा बैड अवार्ड। अच्छा ओके। तो हनुमान जी तो कहते हैं भैया सात्विक रहो, सेवा भाव में रहो, जी छल कपट मत करो। जी। अब जो जितने ज़्यादा छल कपट करेगा उसके लिए उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इस साल के अंदर। अच्छा जी। ओके। जैसे 2024 पे आया था जी राहु का साल था जी उसकी अपनी कलाकारी थी। जी अब जो साल आया है वो 9 पे आया है जी। उसका अपना स्पोर्ट या माइनस पॉइंट है। ओके देखो, इंडिया जो इंडिपेंडेंस हमें मिली जी। वो हमें मिली 15 अगस्त 1947 को। करेक्ट। तो 15 को टोटल किया तो हमारा ड्राइवर आया 6 जी और सबको टोटल किया तो हमारा कंडक्टर आया 8। ओके 6 और 8 हमारे लिए मेन फिगर है इंडिया के लिए। जी अब जब पर्सनल ईयर की हम बात करेंगे तो 15 + अगस्त + 2025, जी इसको अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा फिगर जो आएगी वो आएगी 5 पे। राइट। तो इंडिया के लिए ये एक अच्छा साल हो सकता है ओके अगर इंडिया अपनी इकोनॉमी को देखना चाहे, जी। अगर इंडिया किसी ढंग से ग्रो करना चाहे, जी स्पेस में जाके कुछ ना करना चाहे तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट हो सकता है। ओके जैसे नासा आज नेम फेम कमा रहा है, जी। इसरो भी हमारा बहुत अच्छा नेम फेम कमा सकता राइट, है। राइट। इसी साल के अंदर आप देखोगे बहुत कुछ हमारे को नए नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी फ्रॉम इसरो साइड एंड ऑल अदर थिंग्स। वंडरफुल सर, दैट्स वेरी नाइस टू हियर। तो मेन क्या है, न्यूमरोलॉजी काम करती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। अच्छा जी। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। ओके अगर 17 को एडअप किया तो मेरा टोटल आता है 8। राइट 8 मेरा मूलांक हो गया जी। और 17 + नवंबर + 1971 को किया तो टोटल आएगा 28। ओके 28 को सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो आएगा 1। 1 सो मेरा ड्राइवर 8 है, मेरा कंडक्टर 1 है। जी अब अगर ये दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं तो बल्ले बल्ले जी। और अगर ये दोनों दुश्मन हैं जी। तो बहुत बहुत बेड़ा गर्क। जी। और मेरे केस में यही है कि ये बहुत बड़े दुश्मन हैं। अच्छा जी। ओके शनि और सूर्य कभी भी आपस में फ्रेंड नहीं है। ओके तो उसके लिए क्या किया जाए कि मेरी लाइफ में शांति, सुकून, टेंशन जो मेरी लाइफ में 42 साल तक मिसिंग रहा उसको मैं कैसे लेके आया। मैं अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज करके लाया। अच्छा मेरे ओरिजिनल नेम के स्पेलिंग है SANDEEPBAJAJ। ओके और जब मैं अरविंद सू सर से मिला, जिनका मैं आज भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी विद्या को उन्होंने ज्ञान दिया, जी तो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि मेरे को अपने नेम के स्पेलिंग को 5 पे लेके जाना चाहिए था। जी क्योंकि सोम जी प्रॉब्लम क्या होती है, 85% लोगों के पास 5 का अंक नहीं है। जी तो वहीं से मुझे सपोर्ट लेने के लिए इस 5 को लेके आना पड़ा। मैंने उसमें एक डी और ऐड कर दिया। अच्छा मेरे नेम की स्पेलिंग 37 से 41 पे चले गए ओके और 42 साल की उम्र से मेरा वो आशीर्वाद आ रहा है 2011 से। आज 2025 आ गया है जी बहुत तरक्की उसमें हो रही है। जी
जहाँ पहले मैं 0 पे खड़ा हुआ था, जी। आज मैं कुछ उसके आगे और 0 लगा के आगे एक 1 भी लगा पाया। आपकी तो स्टोरी संदीप जी बहुत इंस्पिरेशनल है लोगों के लिए, क्योंकि आपने जहाँ कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं आप, फिनोमिनल है। तो इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल ये था कि आपने न्यूमरोलॉजी का फील्ड क्यों चूज़ किया, या आप इस प्रोफेशन में ही क्यों आए? सोम जी, प्रॉब्लम क्या हुई कि पहले तो कोई विद्या सिखाता नहीं था। जी बहुत जगह से कोशिश करी कि शायद कुछ सीख लें, पल्ले पड़ जाए, जी पर एस्ट्रोलॉजी इज़ मदर ऑफ ऑल साइंसेस। जी शायद उतनी जल्दी अपने लिए वो पकड़ पाना बहुत असंभव सा कार्य लग रहा था। जी बहुत स्कूल्स में मैं गया, भारतीय विद्या भवन में भी गया, वहाँ भी एडमिशन लिया, पर वो समझ में नहीं आया। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो मिस कैलकुलेशन हो पा रही थी या नहीं, उस समय माइंड करने के लिए चल रहा था। जी तो बहुत लोगों से कंसल्टेशन भी लिया, जी जिसने जहाँ बताया कि यहाँ के एस्ट्रोलॉजर बेस्ट हैं, आप उनके पास चले जाओ। बहुत बड़े बड़े नाम जिनके ऊपर जाके आपने मोटे मोटे पैसे खर्च किए, अच्छा पर कहीं शांति नहीं मिली। अच्छा सो सबसे बड़ा वही आशीर्वाद हुआ जब मैं अमृतसर गया हुआ था, किसी की मेरे रिश्तेदार की डेथ हो गई थी। अच्छा तो सुबह टीवी देखते देखते मुझे अरविंद सूद सर को देखने का मौका मिला। अच्छा सुबह वो P7 न्यूज़ चैनल पे आते थे, जी और वहीं से समझो कि शायद मेरी डेस्टिनी चेंज हो गई। मैं जब वापस दिल्ली आया, मैंने उनका वो चैनल स्टार्ट किया। उस समय P7 न्यूज़ चैनल जी केबल पे या किसी ऐसे पे ही आता था, तो लोकल केबल पे नहीं आता था। अच्छा। तो वो फिर चेंज करवाया उसको, और वहाँ से जो मैंने न्यूमरोलॉजी सीखना स्टार्ट करी है, तो आज तक मैं सीखता ही जा रहा हूँ, और ब्लेसिंग्स ले भी रहा हूँ और ब्लेसिंग्स दिलवा भी रहा हूँ। तो संदीप जी, आप पहले बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर थे, जो आप बहुत सारे व्यूअर्स जानते हैं आपकी हिस्ट्री के बारे में। जी। तो आपने न्यूमरोलॉजी को ही एक प्रोफेशन के तौर पे चूज़ किया? अच्छा टीचर नहीं मिला ना, मैंने वो जैसे बता रहा हूँ आपको। ओके अरविंद सूद सर ने जब टीवी पे ही बताना स्टार्ट किया ना, तो उन्होंने दिल खोल के बताया। जी उन्होंने कोई चीज़ छुपाई नहीं, तो वो चीज़ समझ में आई कि ही इज़ अ नाइस पर्सन, जो चीज़ों को समझा सकता है, या जैसे मैं सीखना चाह रहा हूँ वैसे समझ में आ जाएगा। ओके तो मैंने वास्तु भी सीखा उन्हीं से, और न्यूमरोलॉजी भी सीखी उससे। ओके वास्तु सीखने के बाद जब मैंने वास्तु को अपने घर पे इम्प्लीमेंट किया, तो मेरा जहाँ पे किराया के अंदर 0 आ रहा था, वहाँ से मुझे 50,000 रुपये किराया आना स्टार्ट हो गया। अच्छा वो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी रही। पहले जो मकान बना तो हुआ था पिछले 18-20 साल से, पर उस पर किराया नहीं आ रहा था, तो वो किराया आना स्टार्ट हो गया वास्तु की वजह से। उसके बाद जब मैंने अपनी नेम के स्पेलिंग चेंज किए, तो लाइफ के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली जिसके बारे में समझ ही नहीं सकते थे हम। राइट तो मैंने भी फिर एक फोकस कर लिया कि बेजान दारू वाला या और भी जो बड़े बड़े नाम हैं, वो सिर्फ एक विद्या के साथ जुड़े हुए हैं। Correct. तो मैंने भी कहा कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ के देख लो, अपना भविष्य चेंज हो जाएगा। और वाकई हुआ है। चाहे नेम की स्पेलिंग हो, चाहे सिग्नेचर हो, चाहे अकाउंट नंबर हो, चाहे मोबाइल नंबर हो, चाहे मकान का नंबर हो, चाहे मेरी गाड़ी का नंबर हो, सब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही हैं। चाहे मेरे पहने हुए कपड़े भी क्यों ना हो, ये भी कलर थेरेपी आती है न्यूमरोलॉजी के अंदर। अच्छा, वो भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं? यस यस। तो थोड़ा उसके बारे में भी हमें बताएं। कलर थेरेपी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जी उसके लिए हमें एक बेस समझना पड़ेगा। 1 का दुश्मन 8 है। ओके बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, वो जो आपको बताने जा रहा हूँ यही है वो बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी। 1 नंबर, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो कंडक्टर हो, उसका दुश्मन 8 है। ओके 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है। 3 का दुश्मन 6 है। ओके 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8 है। ओके 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। तभी 80 to 85% लोगों के नाम के स्पेलिंग 5 पे लेके जाते हैं। ओके और वो 5 नंबर मिसिंग भी होगा। जैसे जैसे आप डेट ऑफ बर्थ चेक करते जाओगे ना, Right. आपको क्लैरिटी आती जाएगी। राइट 6 के दुश्मन 3 और 9 है। ओके 7 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। ओके 8 का दुश्मन है 1, 2, 9 ब्रैकेट में 4, 8। अच्छा और 9 का दुश्मन है 6, 4, 2, 8, 9। तो जब भी हम देखेंगे स्पोर्ट हमेशा डेट ऑफ बर्थ से ही लेंगे। ओके अब जैसे मान लेते हैं अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। राइट ड्राइवर उनका 2 है, कंडक्टर उनका 1 है। राइट तो जब हम उनकी स्टोरी को समझेंगे, तो जब जब उनका पर्सनल ईयर 8 आया, उनके लिए वो प्रॉब्लम लेके आया है। राइट जैसे 1982 एक ऐसा साल था जो अमिताभ बच्चन जी अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। करेक्ट तो 11 प्लस अक्टूबर प्लस 1982 को हम करेंगे तो वो 5 पे आता है। करेक्ट 11 प्लस अक्टूबर प्लस 1982 राइट 5 पे आता है। जी। और वही उनके लिए उनको बचा के ले आया मृत्युशैया से। करेक्ट अगर वो 5 नहीं होता तो शायद अमिताभ बच्चन जी हमारे बीच में ना होते। ओके तो हमें हर चीज़ फ्रीक्वेंसी जो समझ में आएगी वो डेट ऑफ बर्थ से ही आएगी। ओके क्या प्लस है क्या माइनस है, नहीं तो हमें कौन से कपड़े पहनने हैं। अब जैसे मैंने ये बताया 1 का दुश्मन 8 है, तो 8 का जो कलर शेड है वो ब्लैक है। अच्छा, तो वो अवॉइड करने चाहिए। ब्लैक और डार्क ब्लू।
ओके क्योंकि ब्लैक और डार्क ब्लू में ज़्यादा फर्क नहीं आता। Right. ब्लैक जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है Okay. और 8 नंबर जो है वो डार्क ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। Okay. तो 1 नंबर वाले जितने भी पीपल हैं उनको कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनना चाहिए। अच्छा 2 वालों को ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनना है और थोड़ा वाइट कपड़ों से भी परहेज रखें। अच्छा, हालांकि चंद्र का नंबर है उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। 3 नंबर जो है उनको बिल्कुल भी लाइफ में वाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अच्छा जी। ओके क्योंकि 3 का दुश्मन 6 है और 6 का कलर वाइट है। ओके 4 वालों को कभी भी 100% कोशिश करनी है कि ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनना। जितना वो पहनेंगे उतना उनका एग्रेशन बढ़ेगा, उतना उनका गुस्सा बढ़ेगा, अच्छा। उतनी उनकी लाइफ में अनअपॉर्चुनिटीज आएगी। तो उनको भूल के भी कभी लाइफ में ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनना। ओके 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। अच्छा। तो कुछ भी पहने अलाउड है उनको। ओके बट फिर भी मैं कहूँगा कि ब्लैक डार्क ब्लू इतना ज़्यादा ना पहने, पहनने की इच्छा है तो सिर्फ पार्टीज में पहने, अच्छा अदरवाइज उसको अवॉइड करें। ओके 6 नंबर वाले को कभी भी येलो और ऑरेंज रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। येलो एंड ऑरेंज ऑरेंज ओके वो उनके लिए अवॉइड कपड़े हैं। 7 वाला भी कुछ भी पहने बट कोशिश यही करे कि ब्लैक और डार्क ब्लू पार्टीज में पहने। ओके 8 नंबर वाले को ऑरेंज रेड की फैमिली और ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अच्छा 8 नंबर वाले के लिए ये वर्जित है। ओके और 9 वाले के लिए ब्लैक डार्क ब्लू एंड वाइट कलर क्लोथ्स वर्जित है। ओके अब नाभि से नीचे का हिस्सा इम्प्योर होता है, ओके वहाँ कुछ भी पहने सब अलाउड है। ब्लैक सॉक्स, ब्लैक शूज, ब्लैक बेल्ट, ब्लैक ट्राउजर, अच्छा। ब्लू ट्राउजर सब चलेगा। ओके। ऊपर की साइड पे नहीं पहनना चाहिए। उसका आपको ख्याल रखना जी पड़ेगा। जी, क्योंकि ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव होता है, वही हमारे लिए पॉजिटिविटी लेके आता है। अच्छा जी तो संदीप जी, जैसे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर ही रहे हैं इसके बारे में, कुछ ऐसे कुछ केसेस बताएं जिसमें आपको न्यूमरोलॉजी आपने इतनी सीखी, वास्तु भी सीखा, कोई कुछ चैलेंजिंग केस जो आपके पास आए हों जिस पे आपको वाकई बहुत मशक्कत करनी पड़ी हो और वो चीज़ आपने सॉर्ट आउट करी हो, कोई एक आध आप केस हमारे व्यूअर्स को बताना हर केस ही चैलेंजिंग होता है। Okay. क्योंकि हम किसी को नहीं कह सकते कि भाई साहब आपका लक फैक्टर बहुत ज़बरदस्त है। अगर है तो शायद वो आदमी हमारे पास आया ही नहीं है। आज वो कहीं ना कहीं पे टेंशन में है तभी हमारे पास आया है। तो हर केस में चैलेंज तो रहेगा रहेगा। Right. लेकिन उसका अगर फेवरेबल टाइम चल रहा है तो उसका लक फैक्टर चेंज हो सकता है। Okay. ये छोटी छोटी रेमेडीज करके अपने लाइफ में वो अपलिफ्टमेंट ला सकता है। सब कुछ सोम जी हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ही लिखा हुआ है। ओके डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं हो सकती। राइट कोई कहता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो ही इज़ अ ब्लेस्ड सोल। अच्छा उसकी भगवान ने टेंशन ही खत्म कर दी। भाई हम कह रहे हैं कि ये पहने ना पहने, क्या करे क्या ना करे, जिसको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है वो जो मर्जी इंजॉय करे। राइट तो उसकी तो भगवान ने टेंशन ही खत्म कर दी। राइट लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ है तो फिर हमें उस सिद्धांत को फॉलो भी करना चाहिए। अगर वो डेट ऑफ बर्थ कहती है कि भैया आपको 3 नंबर वाले को परहेज करना है नॉन वेज से और 9 नंबर वाले को नॉन वेज से परहेज करना चाहिए, तो वाकई करके देखो आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आ सकता है। और आपने जैसे बताया जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं है जी। तो उसका भी कोई तरीका है पता करने का? नहीं, कि कोई उसका तरीका नहीं नहीं है। है। उसकी रेमेडीज हैं कि नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर हम सब 5 नंबर पे लेके जाएंगे। अच्छा। क्योंकि 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। ओके तो उसको न्यूट्रल नंबर पे ला कर बिल्कुल बेस्ट नंबर पे, न्यूट्रल मैं नहीं कहूँगा, मैं उसको कहूँगा मैं बेस्ट नंबर पे लेके आ गया। ओके जी। तो अब जैसे हम लोगों ने बात करी कि नंबर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, तो आपने कहा कुछ चैलेंजेस हर केस में चैलेंज, कभी ऐसा आपके पास नंबर आया जिसने आपने देखा और आपको लगा हो कि इसमें तो शायद मुझे उस पर्सन को काउंसल भी करना पड़ेगा और काउंसलिंग मोटिवेट भी करना पड़ेगा, बहुत सारी काउंसलिंग चीज़ें तो होती है। एक केस जो मुझे याद है कि मेरे पास एक आया था बच्चा, उसकी तब शादी नहीं हुई थी और उसने यही कहा कि जी मुझे उस लड़की से शादी करनी है और मेरे पेरेंट्स को वो लड़की पसंद थी। ओके पर अब वो क्या हुआ है कि मेरी मदर और लड़की की मदर की आपस में झगड़ा हो गया है। ओके तो वो अब रिश्ता उन्होंने कैंसिल कर दिया है। पर अब चूंकि मेरा उस लड़की के साथ अफेयर भी है या जो भी कुछ है, मेरे को लगाव आया हुआ है, तो मैं उस लड़की से ही शादी करूँगा। अच्छा जी। तो उसका जो हमारे पास टूल है शादी का, वो बहुत बढ़िया टूल है, पायरा फायर। अच्छा तो मैंने उसे कहा भाई दिल से तो इसको फॉलो कर, ओके इस पर कपूर जला, उस पर कपूर ही जलाना होता है, एक छोटा सा कपूर उस पर रख के जलाना होता है। ओके उसमें एक दिल की शेप होती है। ओके मैं कहा इस शेप को रख और जितना बारी तू हो सके थैंक्स कहना शुरू कर यूनिवर्स को अच्छा कि हे हनुमान जी, हे गणेश भगवान, हे गुरु जी, मेरी शादी वही XYZ लड़की से हो गई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अफर्मेशन में कहना है, जो भी कहना है। अच्छा तो जब उसने वो करना स्टार्ट किया, कुदरत ने भी उसकी आवाज़ सुनी,
उसने दिन में 5 बारी कपूर जलाए हैं। ओ रियली? हाँ, वो शिद्दत से उसने काम किया। अच्छा। तो जब उसने वो करा तो उसके घर वाले रेडी हो गए। कैसे कुदरत ने उनको मनाया, क्या करा, वो तो कुदरत ही जानती है। Correct. बट कहीं ना कहीं पे उस बच्चे का विश्वास था मेरे पे, और मेरा विश्वास अपनी विद्या पे था, उससे रिजल्ट आ गया। तो अब उनकी शादी हो गई। क्या बात है जी, संदीप जी, मेरे ख्याल से आपने ऐसे कितने ही कपल्स को ब्लेस किया होगा। बहुत सारे। मेरे पास एक कपल्स आया था जो कि 19 साल से उनका बेबी नहीं था। 19 साल से? जी। ओह, तो यही रेमेडीज उनको करवा के उनको शायद मई 2022 में डिलीवरी हुई, फिर अच्छा। बेबी हुआ उनको। ओके, तो इन सब चीज़ों में भी पूरा स्पोर्ट है डियर, पूरा स्पोर्ट है। कौन सा दरगाह, कौन सा मंदिर, क्योंकि देखो जिसके पास बेबी नहीं है ना, उसके लिए 19 साल से उतनी तपस्या ही हो गई। करेक्ट। तो उसने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, जहाँ जहाँ उसे मौका मिला वो ज़रूर गाया होगा। अब मुझे नहीं पता ऊपर वाले की क्या मर्जी थी, क्या नहीं थी, पर ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं उसको ब्लेसिंग देनी थी, शायद मेरे थ्रू ही जानी थी। तो मैंने तो उसको जो बेस्ट टूल थे हमारे पास वो करवाए, उसको रेमेडीज़ बोला दिल से करो, वहाँ से ब्लेसिंग्स आ गई। क्या बात है, मेरे ख्याल से ये तो एक मिरेकल है डियर। तो आई मीन गॉड सेंड ही हो गए सर उनके लिए। तो आप हमेशा मैं तो खैर कुछ भी नहीं, सब करने वाले गुरु जी हैं। मेन बात यह है कि वो मिरेकल ही हुआ है, क्योंकि जो आदमी 19 साल से भटक रहा हो और ऐसी चीज़ ना हुई हो, और जब ये हो जाए तो कितना आशीर्वाद समझ में आता है कि ऊपर वाला कितना दयालु है। बिल्कुल सही बात है। संदीप जी, आजकल न्यूमरोलॉजी की बातों को थोड़ा और चर्चा में हम लेते हैं, और आजकल आपको पता है इलेक्शन का फीवर चल रहा है। बिल्कुल सर। और सब लोग बड़े क्यूरियस हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ इसके बारे में हमें फोरकास्ट मिल जाए। तो आपको क्या लगता है इस बारी दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? देखो, दिल्ली के अंदर मेरे पास अभी कोई नाम तो आया नहीं है, पर दिल्ली में बीजेपी से जो 2 नाम मेरे को समझ में आ रहे हैं वो हैं, एक तो परेश वर्मा जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर 1977 है। ओके। और दूसरी मेरे को जो समझ में आ रहा है वो है रमेश बिदुड़ी जी। अच्छा। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 18 जुलाई 1961। अब होप ये ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ हो, जो भी डेटा हमारे को मिला है वो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ हो। तो इसमें रमेश बिदुड़ी जी के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। उनका पर्सनल ईयर 7 आ रहा है जो कि उनको ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और परेश वर्मा जी का पर्सनल ईयर 9 आ रहा है जो उनके लिए हर्डल्स खड़ी भी कर सकता है। अच्छा। बिल्कुल। और उससे सबसे बड़ी चीज़ जो रहेगी वो रहेगी हमारे केजरीवाल जी के लिए। उनका पर्सनल ईयर 6 आया है। उनकी अभी और बैंड बजा के जाएगा। ओ गॉड। अच्छा, मेरा ये भी सवाल था कि जी। आपका इस सीजन में कुछ इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है हमारे पास नेट पे दैट इज 16 अगस्त 1968। ओके। हिज ड्राइवर इज 7, कंडक्टर इज 3। ओके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बारी उनको भी और कहीं ना कहीं पे दुख तकलीफ आ सकती है। अच्छा। ये पर्सनल ईयर 2025 में। ओके। तो उनको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, और भी जो चीज़ें हैं उनको अपना सोल्यूशन उसके ऊपर ढूंढना चाहिए, चाहे अच्छा लॉयर करके या जो भी चीज़ें उनको समझ में आए वो करनी चाहिए, क्योंकि उनका ये बहुत बुरा फेस चल रहा है। ओके। पर्टिकुलर 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर उनको टाइम मिले, अगर वो सुन पा रहे हैं, उनके वेल विशर्स सुन पा रहे हैं, तो सबसे संदीप पहले बजाज जी को अपने- जरूर कांटेक्ट करें। सबसे पहले अपने नेम के स्पेलिंग ठीक करें। अच्छा। क्योंकि मैंने किसी पॉडकास्ट में कहा था कि जिनके भी नेम के स्पेलिंग 4 पे आते हैं जी। उनको जेल यात्रा हो जाती है, और अरविंद केजरीवाल भी 40 के 4 पे आता है। ओ माय गॉड। तो इसलिए उनको सबसे पहले अपने नेम के स्पेलिंग चेंज करवाने चाहिए। ओके। तो सर, जैसे आपने बताया कि केजरीवाल जी का नंबर 6 है, तो नहीं, 3 है, पर्सनल ईयर 6 है। पर्सनल ईयर 6 है। तो पर्सनल ईयर 6 के बारे में थोड़ा कुछ और ज़रा डिटेल में समझाएं ज़रा। जो भी सोम जी हर एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ होती है, वो ये ना सोचे कि 2025 सबके लिए 9 हो गया, ऐसा नहीं होता जी। क्योंकि हम सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग है। ओके। जैसे 31 दिसंबर की रात को पुराना साल ख़त्म होता है, राइट। 1 जनवरी से नया साल आ गया। राइट। 31 मार्च की रात को हम फाइनेंशियल क्लोजिंग करते हैं, और 1 अप्रैल से हम नए बुक्स लिखनी स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो पर्सनल ईयर है वो 5 फरवरी को ख़त्म होता है। अच्छा जी। और 6 फरवरी से हमारा साल नया शुरू हो जाता है, जिसको हम पर्सनल ईयर कहते हैं। ओके। और बहुत बड़ी वाइब्रेशन है पर्सनल ईयर की। अच्छा। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 चल रहा है 2025, ये बहुत अच्छा साल होने वाला है उनके लिए। क्योंकि वही मैंने कहा ना कि हर एक को नहीं समझे कि 2025 है तो वो 9 पे आ गया, ऐसा नहीं है। राइट। पर्सनल ईयर 1 जिनका भी है वो बहुत अच्छा वरदान है। ओके। उनको लाइफ में ये साल अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, जितनी हाइट्स पे वो जाना चाहे जाएंगे। अच्छा।
क्योंकि उनके लिए ये गॉड ने, वाहे गुरु ने ब्लेसिंग्स लेके भेजा है कि आप इस साल जो करना चाहते हो वो करो, हिम्मत नहीं हारनी बस। अच्छा, क्योंकि ये साल आपको जैकपॉट देके जा सकता है, आपको लाइफ में जो कुछ चाहिए था वो ये देके जाएगा। और ये साल स्लो भी नहीं चलेगा, बहुत जल्दी भागेगा। अच्छा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब जनवरी खत्म हुआ, जी। कब दिसंबर खत्म हुआ। राइट, क्योंकि जब अच्छा टाइम होता है ना तो बहुत जल्दी बीत जाता है, राइट, राइट, पता भी नहीं और चलता। बुरा टाइम जो होता है वो कहीं ना कहीं पे हर्डल्स ला के देता है। तो हमें लगता है ये कट ही नहीं रहा यार, बड़ा खराब साल चला है, पता नहीं कब ये खत्म होगा। जी, वो मेन चीज़ आ जाती है। तो पर्सनल ईयर 2 कहीं ना कहीं पे जिनका भी आया है वो थोड़ा सावधान रहें, ओके, क्योंकि ये हमारी मेंटल टेंशन को बढ़ाता है और हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। ओके, जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 2 चलेगा या भी स्टार्ट होगा 6 फरवरी से, तो आप देखोगे या उनको आप समझ पाओगे उन लोगों से कि उनको कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रैक्शन बहुत होने वाला है। ओके, चाय पीऊँ कि कॉफ़ी पीऊँ, मूवी जाऊँ या शॉपिंग जाऊँ, तो डिलेमा में ही रहेंगे वो लोग। ओके, तो उनको कहीं ना कहीं पे लाइफ में ये साल बहुत हर्डल्स दे सकता है, ओके, गलतियां करवा सकता है, ओके, गलत पेमेंट हो सकती है, अच्छा, किसी गलत आदमी का फ़ोन आएगा तो ओटीपी जा सकता है आपके हाथ से। अच्छा, तो बहुत ध्यान से इस साल को समझें, ओके, जल्दबाजी ना करें। ओके, जब भी पानी पिए ग्रीन वाटर बॉटल से ही पानी पिए या चांदी के गिलास से पानी पिए, अच्छा, ताकि आपके इमोशंस जो है डिसबैलेंस ना हो, ओके। उसमें से सपोर्ट मिल सके। ओके, होता क्या है कि हम ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, राइट, और यही कई बड़ी छोटी चीज़ें हमारे को बचा सकती हैं जी, उस गलत डिसीजन से। करेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई, अब तो इतना सरकार ने कह दिया है, फ़ोन पे भी रिकॉर्डिंग आती है कि भैया किसी को ओटीपी मत दो, राइट, क्योंकि बाद में तो पुलिस ने यही कहना है कि भैया ओटीपी तो तुमने दिया था, हमारी गलती थोड़ी है। सही बात है, कंप्लेंट तो फाइल हो जाएगी, Right. पर ये वो साल है जो प्रलोभन का साल है, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। राइट, ओके, जिनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है उनके लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद है। ओके, उनको लाइफ में जो भी सक्सेस स्टोरी चाहिए वो शने शने मिलेगी, क्योंकि ये तेज साल नहीं है। अच्छा, अगर आपने कुछ पढ़ाई करनी थी, फॉर्मल या इनफॉर्मल, वो आपके लिए ये स्पोर्ट लेके आए। अच्छा, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, और अगर आपके मन में कहीं था या धार्मिक यात्रा करनी है, वैष्णो देवी जाना है, अच्छा, शिरडी साईं बाबा जाना है, तिरुपति बालाजी जाना है, मौका नहीं मिल पा रहा यार, तो अब वो मौका आया है अच्छा। पर्सनल ईयर 3 में ओके, कि आप शिरडी साईं बाबा जहाँ पे भी आपका मन है प्लीज़ जाओ। ओके, ओके, जितना ये इस साल के अंदर धार्मिक होंगे, अपने आप को पॉजिटिव ही दिलवाएंगे वहाँ पे जाके, इनके लिए उतनी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। ओके, जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है, थोड़ा बस उनको ध्यान रखना है कि अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 6 है तो वो थोड़ा सावधान रहे। अच्छा, उनके लिए ये बहुत वर्स्ट ईयर हो सकता है। ओके, अदरवाइज सबके लिए ये कहीं ना कहीं पे आपको एजुकेट करने वाला साल है। अच्छा, चाहे आप फॉर्मल एजुकेशन लो, चाहे आप इनफॉर्मल एजुकेशन लो, ये आपको वहाँ ब्लेसिंग्स देके जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं एक लर्निंग, बिल्कुल लर्निंग का साल है। ओके, बहुत अच्छा प्यारा साल है, बट स्लो चलेगा, वो मेन बात आएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, जी। ओके, 4 नंबर का बता, पर्सनल ईयर 4 राहु का साल है। सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस, अच्छा, मिलेगा तो छप्पर फाड़ के और अगर जाएगा तो भी छप्पर फाड़ के। ओके, मुझे याद है पर्सनल ईयर 4 में मुझे भी एक फ़ोन आया था अच्छा, कि भाई साहब आपने कोरियर भेजना था। मैं कहा हाँ जी कोरियर भेजना था, तो एक 50 रुपये OTP कर दो बस काम हो जाएगा। और वो 50 रुपये आधा पौना घंटा, मतलब उन्होंने मुझे बातों में बांध के रखा, मुझे उन्होंने फ़ोन नहीं कटने दिया। कब की बात है ये? जब मेरा 2004 रहा होगा तो मेरा पर्सनल ईयर 1 आ गया, ओके। 6 साल पुरानी बात है। तो मतलब इतनी वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। जब मेरे को याद है, इसलिए पर्सनल ईयर 4 की बात आई ना तो मुझे तब से याद आया। तो वो इतना आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको वो फ़ोन नहीं काटने देंगे। राइट, और जब उसने वो डाला, मुझे मैसेज आया जब मेरे फ़ोन के ऊपर कि वो उसने शायद 45,000 रुपये वो करे थे, पर OTP मैंने नहीं दिया उसको बस। अच्छा, हाँ, मैं वहाँ से गया कि मैंने OTP नहीं दिया। ओके, तो वो 45,000 रुपये की फॉर्जरी करना चाह रहे थे। राइट, वो तो बहुत पहले से रहे हैं, बट अब थोड़ा गवर्नमेंट भी जागरूक हो गई है कि भैया ये किसी तरीके से इनको रुकवाया जा सके। करेक्ट, तो 4 पर्सनल ईयर कहता है अच्छा हार्ड वर्क, ओके, शॉर्टकट नहीं है अब, ओके, सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस। राइट, लॉसेस के अंदर क्या हो सकता है, पेमेंट जो दी है शायद कोई खा जाए। अच्छा, ये भी हो सकता आपने कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा काम किया था, अच्छा रिवार्ड आना था,
नहीं वो दे रहा कि भैया अब तो मैं तुम्हें पेमेंट देता नहीं, क्या करना है कर लो। अच्छा ये ऐसी चीज़ें हम पर्सनल ईयर 4 में बहुत देखते हैं। अच्छा सोम जी, पर्सनल ईयर 4 जो है अपने आप में बहुत अवार्ड भी है, रिवार्ड भी है और पनिशमेंट भी है। अच्छा ये कहते हैं सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस का साल है। ओके जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, और जब नहीं देगा तो भाई साहब प्रॉब्लम इतनी बड़ी खड़ी कर देगा कि जेल यात्रा भी हो सकती है इस पर्सनल ईयर 4 में। जी जी सो अगर आपको लगे कि कोई आदमी आपको कहीं ना कहीं पे हरास कर रहा है तो या तो उसकी कंप्लेंट करो, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा क्योंकि आपका पर्सनल ईयर 4 है, राइट वो आपको कहीं ना कहीं पे इतना मेंटल इल कर देगा कि आपके मन में आएगा चल सुसाइड कर ले, ओ क्योंकि अच्छा आप कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन की स्थिति में घूम रहे हो। राइट और अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो आप यही पर्सनल ईयर 4 को देखोगे, सडनली आपका जैकपॉट लग जाएगा, कोई लॉटरी लग जाएगी, ओके कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बारे में आप सोच तो रहे थे लेना है पर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो आपको प्रॉपर्टी मिल जाए। अच्छा वाह ओके तो ये सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस का साल है। ओके बस थोड़ा ये ध्यान रखें कि अगर किसी से झगड़ा ना हो तो बहुत अच्छी बात उसके ऊपर रहेगी। ओके कोई गलत डिसीजन यहाँ पे ना हो, ओके और अगर हो भी रहा है, कहीं आपको लग रहा है कि भाई से भी गलती हो ही रही है, जी। तो कम से कम गणेश भगवान को या हनुमान जी को अपना साक्षी बना के चलो साथ में, अच्छा उनसे ब्लेसिंग्स लेके चलो साथ में। जितना आप पर्सनल ईयर 4 में या वैसे भी डॉग्स की सेवा करोगे, वो आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद लेके आए। तो किस नंबर से कनेक्टेड है 4 फोन नंबर राहु, अच्छा राहुल जी राहु ओके तभी तो वो भ्रमित करेगा ना। कई बार क्या होगा कि जो लोगों को समझ में आता है कि मेरा पर्सनल ईयर 4 है, तो वो OTP वाला जो मांगते हैं ना, वो इसी साल में मांगते हैं। क्योंकि बुरा वक्त है तभी तो आप सही दे बात पा है, रहे हो। सही अगर बात। आपका अच्छा वक्त है तो आप कह दोगे चले फोन काट, कोई जरूरत नहीं मुझे बात करने की तरह से। करेक्ट करेक्ट बट यहाँ पे क्या होगा, वो बातें अपने आप लंबी खींचनी शुरू हो जाएंगी, सही बात है वो सारी चीज आएगी। ओके सो नेक्स्ट पर्सनल ईयर इज 5, वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। ओके आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, Okay. आपको बहुत मान सम्मान दिलवाएगा, आपको बहुत हाइट्स पे लेके जाएगा। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी करवा देगा, जिनको डिवोर्स चाहिए वो डिवोर्स भी करवा देगा। भाई जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब हैपनिंग ही आ रही है हैपनिंग ईयर है। Okay. जो कहता है भाई साहब मुझे तो अब्रॉड जाना है, ये अब्रॉड ले जाएगा। अरे वाह जो कह रहा है कि यार मुझे कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई पढ़ाई करनी थी, ये उसके लिए भी आशीर्वाद है। ब्लॉकेज भी खोलेगा सब चीज़ें को ओपन करेगा। अच्छा मतलब ये आपके लिए बहुत सक्सेस स्टोरी ला सकता है। ओके आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो तो उसके ऊपर चलेगा। ओके जैसे 2020 मेरा पर्सनल ईयर 5 था, अच्छा आज मैं जो भी कुछ हूँ उसी 2020 के साल की वजह से हूँ, क्योंकि मैंने BNI ज्वाइन कर रखा था। जी। BNI का वो सारा सेशन खत्म हुआ तो वो जूम पे आ गए। राइट जब जूम को सीखा समझा तो समझ में आया तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार। आज जूम से ही सारा काम हो रहा है। बहुत बढ़िया तो वो बेस मेरे लिए भी जो बना वो पर्सनल ईयर 5 ही बना। अच्छा ओके वहीं से मेरे को सारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आई है। बहुत बढ़िया पर्सनल ईयर 6 एक ऐसा साल है जो आपको बहुत बहुत कुछ दे सकता है। शादी, Okay. डिवोर्स, घर, अच्छा वाइट वॉश, ज्वेलरी, ओके अब्रॉड घूमना या अब्रॉड सेटलमेंट, वो भी यही पर्सनल ईयर करवाता है। ओके लग्जरी और लेजर ईच एंड एवरीथिंग, अच्छा बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी हॉलीडेज। ओके कोई कहता है मुझे 2 दिन के लिए जाना है, ये उसको 20 दिन के लिए ले अरे जाएगा। वाह जा ऐश कर। ओके तो ये साल बहुत बढ़िया है। बस थोड़ा 3 और 9 वालों को लिए, जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 3 और 9 है, वो थोड़े सावधान रहें। ओके अगर वो थोड़ा इसमें सक्सेस स्टोरी चाहते हैं जी। तो वो अपने काम को डिले करें पर्सनल ईयर 7 के लिए। अच्छा बाकी सबके लिए साल ये बहुत बेहतरीन होने वाला है। okay. सिर्फ 3 और 9 वालों को कहीं ना कहीं पे हर्डल्स आ सकते हैं। अच्छा पर्सनल ईयर 7 इज रेप्लिकेट ऑफ 3। अच्छा ओके वही अवार्ड रिवार्ड तो नहीं मिलेगा, बट धार्मिक यात्राएं करवा देगा। अच्छा 7 वाले जितने कहीं ना कहीं पे धार्मिक रहेंगे उतना उनकी सक्सेस स्टोरी आएगी। अच्छा ओके 7 नंबर के अंदर भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, ओके अगर हम कोई चाहे तो, फॉर्मल या इनफॉर्मल। अच्छा। वो बहुत बढ़िया ब्लेसिंग्स आ सकती है हमारे पास। ओके 8 नंबर का जो साल है ये फिर दोबारा बहुत 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 हर्डल्स देगा। 8 नंबर ओके आप समझ नहीं पाओगे कि गलती कहाँ हुई है, जी और ये गलतियों पे गलती करवा देगा। ओके आप जितनी कोशिश करोगे कि मेरा गुस्सा ना आए, आएगा। मेरी चीज़ें कंट्रोल में रहें, ये वाइस वर्सा चलेगा। अच्छा ये कहेगा कि भाई साहब इधर नहीं इधर चलो, ओके
कंफ्यूजन दे देगा ना। Okay. जैसे राहु तो सिंगल था 4, ये 2 4 आ गए तो 8 हो गया। हाँ करेक्ट। तो यहाँ बहुत सारी हर्डल्स आ सकती है। Okay. बट यहाँ प्रॉपर्टी भी बन सकती है। अच्छा ये एडवांटेज रहेगा। ये पर्सनल ईयर 8, अगर आपके पास कहीं ना कहीं पे अच्छे नंबर हैं और आपके मन में था कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, तो ये साल वहाँ पे प्रॉपर्टी का भी सपोर्ट दे सकता है। अच्छा बट सिर्फ है क्या, पर्सनल ईयर 8 कहता है गुड कर्मा गुड रिवार्ड, नॉट बैड कर्मा बैड रिवार्ड। ओके। तो वहाँ थोड़ा हर बंदे को कहीं ना कहीं पे संतुलन रखना चाहिए। अच्छा कोशिश तो हर बंदा करेगा जी। कि भाई साहब मैं फेल ना हूँ, जी। बट कई बार क्या है, हमारे हाथ में चीज़ें होती नहीं है। करेक्ट। तो ये पर्सनल ईयर 8 आपको वही पनिशमेंट देने के लिए आया है। अच्छा तो थोड़ा यहाँ पे संयम से काम लोगे तो अच्छा रहेगा, रिजल्ट उसके साथ ही आएगा। ओके। पर्सनल ईयर 9 सबसे बढ़िया साल, अच्छा। बट सबसे बढ़िया कहीं ना कहीं पे शादी के लिए ओके। टेंशन दे सकता है, ओके। जॉब चेंज करने के लिए टेंशन दे सकता है, ओके। कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए टेंशन दे सकता है। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 9 है, ना तो वो शादी करें, ना वो अपना काम चेंज करें, ना अपनी जॉब चेंज करें। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे जॉब भी चेंज करी तो ये कहीं ना कहीं पे हर्डल्स दे देगा। अच्छा। और आपको नया बॉस पहले वाले बॉस से भी कमी ना मिल जाएगा। फिर आप रहोगे यार वही नौकरी बहुत अच्छी थी। ओके। पर्सनल ये 9 एक ही बात कहता है, कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना है। अच्छा। जो कर रहे हो उसी में बैठे रहो। ओके। पर्सनल ईयर 1 में जाओ, वहाँ जितनी भागदौड़ करनी है करना। तो पर्सनल ईयर 9 एक ही चीज़ कहता है कि आपको कभी भी तेज नहीं भागना है। ओके। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके। एक एक स्टेप को फूक फूक के चेक करो। ओके। जो भी डिसीजन लेना है, अगर वो कोशिश करो, डिले हो सकता है तो डिले करो। या कॉशियसली लो आप। बिल्कुल बिल्कुल समझदारी से लो, लोगों की राय लेके दो। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि पर्सनली ये 9 है ना, कम से कम 4 लोगों से राय लो, 4 एक्सपर्ट लोगों से राय लो। ओके। शायद उनकी राय आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आशीर्वाद कर जाए, और वो जो राय लें वो भी शायद उसी नंबर से लें जो उनके कंड्यूसिव हो। जो उनके लिए कहीं ना कहीं पे सपोर्टिव रहे। करेक्ट। बिल्कुल। और नहीं भी हो तो मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, हर बंदा अपनी डेट ऑफ बर्थ तो हमें बताएगा नहीं। आप एक्सपर्ट राय ले लो, उसी से शायद कई बार काम निकल जाता है। अच्छा ओके। जी। ओके। तो जब हम नंबरों की इतनी डिटेल में बातचीत कर ही रहे हैं संदीप जी, तो मुझे ये बताएं, जैसे आजकल क्रिकेट का भी फीवर है। जी जी। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, इट्स ऑलमोस्ट देयर। तो इंडिया के कितने चांसेस हैं, उसके बारे में क्या आपकी प्रेडिक्शन? इंडिया के लिए तो मैंने आपको बताया ना कि पर्सनल ईयर 5 आ गया, तो इंडिया के लिए तो सक्सेस स्टोरी आ सकती है। ओके। उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ओके। बट अगर आप क्रिकेट के बारे में पूछ रहे हो तो उसके लिए बहुत सारी वाइब्रेशंस देखनी होती है। कौन कैप्टन है, कौन वाइस कैप्टन है, कब से हम उस पर कर रहे हैं। बट चूंकि इंडिया का जो पर्सनल ईयर 5 आया हुआ है, जी। तो इंडियन टीम को भी उस पर पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने आप को किस पोजीशन पे बिल्कुल देखें? हाईएस्ट लेवल पे देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। सक्सेस स्टोरी के ऊपर हम बिल्कुल उस पर देखेंगे। अब देखो ना, मैं घर पे बैठा हूँ, मैंने घर का वास्तु भी करवा लिया, राइट। नेम भी नंबर ठीक भी करवा लिया, और मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ गया। फिर क्या करेगी इंडियन टीम? राइट 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 राइट। मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो 11 बंदों का ही पूरा एफर्ट है। ओके। अगर उसमें से 11 बंदे में से अगर कोई 2 बंदे भी काम नहीं कर रहे हैं तो फिर बोझ सारा 9 बंदों पे आ जाएगा। वो सारी दिक्कत है। तो सबका टीम एफर्ट है, वो सबको मिला के करना चाहिए। तो संदीप जी, क्रिकेट की बात चली रही है तो हमारे 2 बड़े नाम आते हैं जी। जहन में, एक रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो 2025 इनका कैसा रहेगा? क्या इनमें वो वाली फायर रहेगी जो इनकी रहा करती थी? तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखो, दोनों का पर्सनल ईयर बाय गॉड ग्रेस 7 आ गया। ओके। जहाँ पे रोहित शर्मा के लिए पर्सनल ईयर 2024 6 था जी। तो उनके लिए तो वो पनिशमेंट थी, जी। और अभी भी वो चल रहा है क्योंकि 6 फरवरी के बाद वो 7 आएगा। जी। तो उस क्रिकेट के गेम के अंदर उनके लिए ये स्टोरी दे सकता है, स्पोर्ट दे सकता है। बट अगेन 2026 जो आएगा वो रोहित शर्मा जी के लिए वन ऑफ द वर्स्ट ईयर आने वाला है। उनको वहाँ पे बहुत हर्डल्स आ सकती हैं। ओके। और विराट कोहली जी का ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 6 है, पर्सनल ईयर इनका भी 7 है। ओके। तो ये कहीं ना कहीं पे पर्सनल ईयर 6 इनके लिए अच्छा था, ये सरवाइव कर गए। ये साल भी इसी स्पोर्ट्स में चलते रहेंगे और शायद अपना जो भी उनका टारगेट रहा है 100 सेंचुरीज पूरा करने का, करेक्ट, वो उसको कर लेंगे। ये साल उनके लिए स्पोर्ट हो सकता है। बट अगेन फिर मैं वही कहूँगा कि मेहनत को करनी पड़ेगी। आप जिस भी काम के अंदर हो, अगर मेहनत नहीं करोगे तो कोई अवार्ड रिवार्ड नहीं। न्यूमरोलॉजी कोई ऐसा जादू नहीं है कि आपने ये नेम चेंज करवा दिया या बेस्ट नंबर की टी शर्ट पहन ली या अपने बैट के ऊपर कुछ आपने ऐसा कर दिया तो उससे स्पोर्ट हो जाएगा। नहीं,
ओके आपको उसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। जितनी वर्किंग करोगे वहाँ से ब्लेसिंग्स आएगा। अब जैसे ये मेरा एंजल नंबर है जी। तो ऐसे हर डेट ऑफ बर्थ का ऐसे एंजल नंबर निकल आता है। ओके जो भी मेरी बातचीत सुन रहे हैं, अगर वो बात मेरी विराट कोहली तक पहुँचाएं तो वो भी अपने हाथ पे यहाँ पे लिखवाएं। उनका एंजल नंबर विराट कोहली जी का 1988 के हिसाब से 3 है, ओके तो उनको यहाँ पे 3 लिखना चाहिए। चाहे यहाँ लिखे चाहे नीचे लिख लें, वो उनकी चॉइस है। ओके। नहीं दिखाना चाहे ना दिखाएं, तो उससे उनको फर्क पड़ेगा। 3 ये लिखें। एंजल नंबर हर एक के लिए वर्किंग करता है। तो यहाँ पे जब वो लिखते हैं नंबर 3 विराट कोहली, तो उनको वहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। और हमारे रोहित शर्मा जी के लिए नंबर रहेगा 4, तो उनको ऐसे सर्कल में 4 नंबर लिखना चाहिए। कलर कौन सा यूज लेफ्ट हैंड में ग्रीन पेन। जब भी यूज़ करें ग्रीन पेन से यूज़ करें डियर, अच्छा उसी से ही सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है। ओके। अब जैसे ये लोग कैच पकड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कई बार नीचे मिट लिख ले, जाता है। अच्छा यहाँ नीचे लिख ले। ओके और क्या, छोटा सा लिख ले। मैं तो जानबूझ के बड़ा बड़ा लिखता हूँ, यहाँ छोटा सा लिख ले। ओके वो मेन चीज़ रहेगी। ऑलराइट 1987 के लिए रहेगा 4 और 1988 के लिए रहेगा 3 मेल्स। ओके। जी। तो जहाँ क्रिकेट की बात चल रही है तो वहाँ पे आईपीएल की भी बात कर लेते हैं। तो आईपीएल के बारे में आपको कोई आप प्रेडिक्शन देना चाहेंगे कि कोई इस बारी कौन विनर होगा? देखो, तो टीम्स पूरी अभी रेडी हो चुकी हैं, ओके बट अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो सीएसके आज भी भाभी सब पे ऊपर है। अच्छा तो काम तो वो अपना करेगा ही करेगा। अभी तो हार तो मानने वाले हैं नहीं। बाकी देखो, एमआई 5 पे आता है। हालांकि सीएसके जो है वो एक अच्छी वाइब्रेशन पे नहीं आता है, ओके वो 8 पे आता है। पर अच्छी वाइब्रेशन किसके पास है? वो एमआई के पास है। ओके पंजाब के पास भी नहीं है, दिल्ली के पास भी नहीं है। Okay. तो उनको भी थोड़ा अपनी वाइब्रेशन को समझना चाहिए, वाइब्रेशन चेंज करना चाहिए। अच्छा ऐसे ही हमारा जो केकेआर है बहुत अच्छी वाइब्रेशन पे है। ओके। या तो वाइब्रेशन अच्छी एमआई की है या केकेआर की है। तो आप उनको कुछ बताना चाहेंगे अगर वो उन तक अगर ये पॉडकास्ट पहुँचता है तो उनके बारे में कुछ अगर आप टिप्स देना चाहें? यही कि भाई आपने जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हो बेस्ट के ऊपर करो। Okay. और जो स्पोर्ट है वो तो तुम्हें मिलेगा मिलेगा। Okay. कि जो हार्दिक पांडे हैं, अब देखो वो 33 नंबर की टी शर्ट लेके चलते हैं। Okay. 6 नंबर का आशीर्वाद है। और स्पोर्ट्स में तो हमारे को 276 का ही आशीर्वाद चाहिए होता है। अच्छा। तो बहुत अच्छा उसमें हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। Okay. ठीक है, वो फेस हर एक के साथ चलेगा। संदीप जी, जो हमारा पिछला पॉडकास्ट हुआ था उसमें आपने एक स्टेटमेंट दिया था 1 और 8 एंटी नंबर्स हैं। मैं बैठा हूँ आपके सामने। और कुछ कमेंट्स हमारे पास आए हैं व्यूअर्स के, जहाँ पे उन्होंने कहा कि वो और उनकी वाइफ 1 और 8 के कॉम्बिनेशन पे हैं, बट उनकी लाइफ बड़ी सक्सेसफुल रही है और उनको ऐसे कोई मेजर इश्यूज आए नहीं। तो उसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट आ गया, एक जो इस चीज़ को एग्री कर रहा है और दूसरा जो बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा। तो उसके बारे में कुछ आप थोड़ी क्लैरिटी देना चाहेंगे? देखो, सबसे बड़ी बात ये है, मैं जो कहा 1 और 8, जी ये मैंने कहा है एक इंडिविजुअल के बारे में। ओके जैसे मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। ओके मेरा मूलांक 8 है, मेरा भाग्यांक जो है वो 1 है। ओके तो मैंने उसके बारे में समझाने की कोशिश करी है। ओके हस्बैंड वाइफ के अंदर अलग फ्रीक्वेंसी काम करती है। ओके अब जैसे ऋतिक रोशन जी 1 नंबर वाले थे, राइट सुजैन खान 8 नंबर वाली थी, हो गया ना डिवोर्स। जी पर उसके लिए और भी बहुत सारे फैक्टर थे। ओके अमिताभ बच्चन जी का ड्राइवर कंडक्टर 2 और 1 है। राइट जया मैडम का ड्राइवर कंडक्टर 9 और 8 है। ओके बिल्कुल कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है। Okay. सिर्फ 15% ही कॉम्पैटिबिलिटी है। Right. पर वो अपनी रेमेडीज करके शादी बचा रहे हैं, मैं अपनी शादी करके रेमेडीज करके अपनी शादी बचा रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी कॉम्पैटिबिलिटी सिर्फ 20% है। ओके देखो, सारी बात ये आती है, हम तो नहीं चाहते किसी का भी डिवोर्स हो। Right. लेकिन अगर बर्तन है, खट आवाज़ आ रही है, तकलीफ हो रही है, तो वहाँ पे स्पोर्ट कैसे लेना है वो समझना चाहिए। Okay. एंड बिलीव मी, मैं नहीं कह रहा, मैंने भी ये विद्या पढ़ी 13 साल पहले। जी। और कितने टाइम से हम सुन के आ रहे हैं कि सूर्य जो है वो उनका पुत्र है शनि, जी। और दोनों की आपस में बनती नहीं। जी। तो ये 1 और 8 वही है, 1 और 8। संदीप जी, कुछ और कमेंट्स आए थे जिसमें हम लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी 2, 4 और 8 जो डेट्स हैं वो शायद थोड़ी सी थोड़ी सी भी बहुत भयंकर डेट्स है। बहुत भयंकर डेट्स हैं। तो अगर जैसे कोई बच्चा हो जाता है 2 तारीख को या समबडी इज एक्सपेक्टेड, और ऐसे केसेस में क्या करें, और अगर कोई हो जाता है तो उसके लिए क्या आप एडवाइस देंगे? देखो, 12 साल से छोटे बच्चे की कोई रेमेडी नहीं है। ओके सिर्फ एक ही रेमेडी है न्यूमरोलॉजी में, नेम के स्पेलिंग। ओके जब तक आप बैलेंस नहीं करवाओगे तो अभिषेक बच्चन की तरह लाइफ में हर्डल्स आएंगे ही आएंगे। अब अभिषेक बच्चन जो है वो 5 फरवरी को पैदा हुए। जी ड्राइवर उनका 5 है। जी तो कितनी अच्छी ब्लेस्ड लाइफ उनको मिली है। करेक्ट और उनके पापा को भी समझ में आया ना 2020 में Right. कि अभिषेक बच्चन जो है वो 49 के 4 पे आ रहे थे। करेक्ट नेम की स्पेलिंग ठीक करे तो आशीर्वाद आया है। उसके बाद उन्होंने
4 या 5 अवार्ड्स भी लिए हैं। देखो, खाली ये नहीं है कि हमने डेट ऑफ बर्थ को समझा। ओके न्यूमरोलॉजी कहती है कि आप नंबरों से स्पोर्ट कैसे ले सकते हो। ओके जैसे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है और उसके अंदर 276 आया हुआ है, जी किसी भी तरीके से 276 आ गया, तो वो बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना मच बेटर है। अच्छा और अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 438 आ रहा है, तो उसको लॉयर बनाना या जज बनाना या आईपीएस ऑफिसर बनाना या गवर्नमेंट जॉब में लेके जाना वो मच बेटर रहेगा। अच्छा दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग काम करती है। ओके हमें सिर्फ समझना है कि हमारे बच्चे के पास क्या आया है। ओके मैं फिर दोबारा बोलना चाह रहा हूँ, इसको अंडरलाइन करके आगे के लिए ध्यान रखिएगा Please. कि डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 8 ना हो। ओके 2 का मतलब है 2, 11, 20, 29। ओके 4 का मतलब है 4, 13, 22, 31 और 8 का मतलब है 8, 17 और 26। राइट लेकिन आपने क्या करना है, ग्रिड में अगर 2, 4, 8 आ गया, जी कोई से भी अगर हम डेट अच्छा, ऑफ बर्थ grid में, लेते हैं, हाँ, हाँ। ग्रिड में 2, 4, 8 आ गया, तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। ओके ये फर्क है। अधूरा ज्ञान सोम जी हमेशा टेंशन देगा। और एक तो बात जग बाहिर है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग उसको तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते। सही बात घबराना बिल्कुल नहीं। मैं खुद 8 वाला हूँ। जी अब हमारे नरेंद्र मोदी जी को देखिए 8 वाले हैं। करेक्ट अब देखो ना, विनोद खन्ना जी का बेटा अक्षय खन्ना, राइट ड्राइवर 1, कंडक्टर 8, बेड़ा गर्क हो गया। आपने भी कोई ना कोई मूवी देखी होगी जिसमें दीपक तिजोरी आपको दिखाई दिया होगा। जी बहुत सारी आप भी देखिए पहचानते हैं दीपक Right, तिजोरी को। right. ड्राइवर 8, कंडक्टर 1 हो गया ना बेड़ा गर्क। ओ ओके ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ओके कि देखो, अगर तो डिलीवरी अगर आपके हाथ में है तो अवॉइड करो 2, 4, 8 को होना, ओके क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे हर्डल्स देंगे ही देंगे। संदीप जी हर डेली जो हमने एक स्टैटिस्टिक्स निकाला, डेली ऑलमोस्ट करीब 60,000 से ऊपर बच्चे पैदा होते हैं। जी जी अगर हम इन 3 डेट्स को ले लें तो करीब ऑलमोस्ट 10 दिन महीने के इसमें निकल आते हैं। बिल्कुल तीन निकल के आते हिसाब हैं, से बिल्कुल निकल आते हैं, तो करीब 6 लाख से ऊपर बच्चे हर महीने इन डेट्स पे पैदा होते पैदा हो हैं। रहे हैं। तो इनके लिए जैसे ही वो पॉडकास्ट सुनते हैं, कहीं ना कहीं उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं फियर फैक्टर आ जाता है। तो जी जी उन्हीं को हम सॉर्ट आउट करना चाहते थे कि नेम की स्पेलिंग करेक्ट आपने एडवाइस करी। बिल्कुल। देखो, अब वो कृष्ण भगवान की तरह तो है नहीं कि हमारे पास 108 नाम आने वाले हैं। राइट जो भी है आप प्यार से उसका नाम रख रहे हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बात को और नोट करिएगा सोम भाई, बोलने की कोई वाइब्रेशन नहीं है, जी लिखने की वाइब्रेशन है। राइट मेरे को कोई संदीप भाई बुलाता है, कोई संदीप जी बुलाता है, कोई संदीप गुरु बुलाता है, कोई सर बुलाता है, जी। तो मेरे तो ये नाम ही नहीं है। राइट मेरा पूरा नाम है संदीप बजाज। क्या वो किसी ने कह के कराया? नहीं बुलाया। राइट अब ये तो है नहीं कि मैं उसे डांटूं, भाई मेरा नाम तो संदीप बजाज है, तू संदीप बजाज ही बोल। राइट ऐसा नहीं होगा। ओके मैं क्या डिस्प्ले कर रहा हूँ वो वाइब्रेशन मेरे साथ अटैच करेगी। ओके मेरी ईमेल आईडी कुछ भी है, Okay. पर वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके मेरा विजिटिंग कार्ड वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है, ओके क्योंकि मैं जहाँ पे नहीं पहुँच पाया वहाँ मेरा विजिटिंग कार्ड पहुँच पाया ना। राइट तो उस पर जो नेम की स्पेलिंग लिखी है वो सबसे पॉजिटिव होने चाहिए। राइट मेरे घर के बाहर अगर एक नेम प्लेट लगी हुई है और वो नेगेटिव है तो वो भी मेरे को हर्डल्स दे रही है। राइट उसको ठीक करना चाहिए। जी। और उसके साथ साथ जितना भी सोशल मीडिया है, आप वहाँ पे अपने नेम के स्पेलिंग को, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है या किसी से भी आपने नेम के स्पेलिंग करेक्ट करवाए हैं, उसको वहाँ से ट्रैवल कराना स्टार्ट कर। ओके आज सोम भाई मुझे अपना नाम लिखते हुए 3,30,000 टाइम्स हो चुका है अच्छा अभी तक अभी तक। Okay. पिछले 13 साल से मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। और daily लिखते मैं हैं रोज 104 दफा लिखता हूँ। अच्छा वहीं से सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। उसका भी कोई टाइम है कब लिखना होता जब जब मर्जी, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब जागो तब सवेरा। अच्छा 5 दिन आप अब्रॉड चले गए हो, दुबई चले गए हो, नहीं उस पर याद आया, आके लिख लो यार, अच्छा टेंशन नहीं पालनी। ओके अच्छा अगर जब हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं तो अगर हम कोई एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ ले लें और जी। अपने दर्शकों को बताने के लिए कि कैसे प्ले करेगा, बताओ, तो अगर मुझे मैं date of birth एक बताओ। डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ जैसे कि 30th ऑफ मई जी। 2005, वाओ, क्या शानदार डेट ऑफ बर्थ है। तो थोड़ा इसके बारे में डबल बताएं। 5 आ गया इसमें। ओके देखो, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि ये बच्चे को लाइफ में कभी भी नॉन वेज को नहीं खाना। ओके
जितना ये नॉन वेज खाएगा उतना इसकी लाइफ में हर्डल्स आएगा। ओके। मैरिज प्रॉब्लम इसको आएगी, मैरिज इसकी लेट होगी, या कहीं ना कहीं पे इसके लिए मैरिड लाइफ ब्लेस्ड नहीं रहने वाली है। अच्छा। डेट ऑफ बर्थ शानदार है, बट कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड। अच्छा। हमारी डेट ऑफ बर्थ में भगवान ने 2 हॉर्सेस बांध के दिए होते हैं। Okay. हम डेट ऑफ बर्थ को अगर एक अपना रथ मान लें, Okay. तो हमारी डेट ऑफ बर्थ में 2 हॉर्सेस हैं, ओके। एक ड्राइवर और एक कंडक्टर के रूप में। जी। और इनका जो ड्राइवर कंडक्टर है वो 3 और 6 है। ओके। पहली बात तो ये है कि इनको कहीं ना कहीं पे भगवान का बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि 55 लेके बैठे हैं। ओके। तो ये बच्चा बहुत हाइट्स पे जाएगा। ओके। इसके बर्थ के बाद इसको प्रॉपर्टी का योग बन रहा है। अच्छा। प्रॉपर्टी जब भी ये ले उसका टोटल 1, 5 या 7 आना चाहिए। ओके। प्रॉपर्टी के साथ साथ इनको ये ध्यान रखना है कि इनको नॉन वेज कभी नहीं खाना है। प्रॉब्लम इनकी क्या रहने वाली है, ही इज़ अ गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। अच्छा। लाइफ के अंदर कोई भी काम करेगा बड़े मन से स्टार्ट करेगा, ओके। पर उसको एंड तक पहुंचाने में हाथ पांव फूल जाएंगे। अच्छा। तो ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, अरे छोड़ना यार, ये काम नहीं करना, मज़ा नहीं आया। ओके। बना ही ये बच्चा मीडिया के लिए है। ओके। मीडिया इसका बहुत अच्छा स्पोर्ट रहेगा, या ये चाहे तो स्पोर्ट्स में जा सकता है, वो भी इसके लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद आ सकता है। ओके। अगर ये जाना चाहता है तो ओके। लाइफ में अब्रॉड में ये सेटलमेंट ले सकते हैं, वो इनके लिए बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी हो सकता है। ओके। कभी भी इनको येलो, वाइट और ऑरेंज रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अच्छा। जितना ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे उतना इनकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा। इनको कभी भी थर्सडे की कोई रेमेडी नहीं करनी चाहिए, फ्राइडे की कोई रेमेडी नहीं करना चाहिए। अच्छा, नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। 3 दफ़ा मॉर्निंग में राम स्तुति पढ़ें, रात को सोने से पहले 3 दफ़ा हनुमान चालीसा पढ़ें। ओके। अकाउंट्स इनका बहुत पुअर रहने वाला है, तो हमेशा कोशिश करें कि किसी को साथ लेके रखें Okay. जो इनके अकाउंट्स मैनेज करे, अच्छा। क्योंकि पैसे की व्यवस्था इनको करनी आती नहीं है। ओके। ओके। तो जहाँ नंबर की बात चली रही है संदीप जी, अब मुझे ये बताएं, जैसे आपने कहा 2, 5 आए तो बहुत लकी है, आशीर्वाद है। अब कई नंबर्स नेगेटिव हैं और जिनके पास जैसे 2 बारी 2 नंबर 3 बारी आ गया, जी जी जी। तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? कॉम्प्लिकेशन तो है, हर नंबर जोड़े में एक्सीलेंट है। अच्छा। जैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ में आप देखोगे 55 आ गया है, राइट। ये एक्सीलेंट है। ओके। लेकिन अगर ये 555 हो जाता तो ये बेड़ा गर्क था, ओह, ऐसा भी है। वहाँ सारी स्टोरी आएगी। अच्छा। तो तो यहाँ- एक नंबर 2 बारी रिपीट हो जाए, 3 बारी या 4 बारी हो जाए तो उसके उतने 7 बारी भी होता है डियर। अच्छा, ऐसे भी है। 19 नवंबर 1951 जीनत अमान, अच्छा। उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 का अंक 7 बारी आ रहा है। ओह माय गॉड। अच्छा। 29 दिसंबर 2022, अब देखो वही 2 तारीख आ गई ना, राइट। जो मैं समझा रहा था। हाँ, हाँ। 29 दिसंबर 2022, उस बच्चे का ड्राइवर भी 2 है, कंडक्टर भी 2 है। और ऐसा बच्चा लाइफ में बहुत ज़िद्दी होगा। अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो वो आपको रुला के अपनी बातें मनवाएगा। ओके। और फिर भी अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो बहुत बुरी हालत हो सकती है। ओके। ओके। तो ऐसे बच्चों को लाइफ में कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। ओके। वो समझने वाली बात है। इस डेट ऑफ बर्थ में भी 7 बारी 2 आ रहा है। जीनत अमान की डेट ऑफ बर्थ आपको बताई है, उसमें भी 7 बारी 1 आ रहा है। ओके। तो हमें यही चीज़ देखनी है कि जो भी आ रहा है वो कैसे आ रहा है। ओके। हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है रिपीट नंबर्स की, हम बस उसको समझ के उसके नेम के स्पेलिंग से उसको ब्लेसिंग्स दिलवा सकते हैं। ओके। तो संदीप जी, जैसे आपने 8 नंबर के बारे में बात करी। जी। अच्छा, कुछ कंट्रीज में जैसे चाइना और जापान में 8 को प्रॉस्पेरिटी के साथ जोड़ा गया है, बिल्कुल जोड़ा गया। तो उसका क्या एक रीजनल लेवल पे या जोग्राफिकल लेवल पे चेंज होना या कल्चरल लेवल पे चेंज होने का, क्या उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, वो सेम रहती है? डेफिनेशन ही चेंज हुई है। ओके। क्योंकि उन्होंने उसको शनि के ग्रह के ऊपर नहीं माना। अच्छा। चाइना ने उसके ऊपर नहीं माना। ओके। उन्होंने ये समझा कि भैया ये नंबर जो है हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस हो सकता है, ओके। हमारे लिए कोई बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकता है। ओके। लेकिन हम इंडिया की बात करें तो वो नंबर शनि का है। ओके। आप जितने भी लोगों से मिलते हो अपनी एक रिसर्च करनी स्टार्ट करो। जी। जिनका भी मकान नंबर आप देखोगे 4 है या 8 है, उनकी लाइफ में बहुत हर्डल्स होने वाला है। टोटल अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 4 और 8 है जी। तो उनकी भी लाइफ में बहुत हर्डल्स होने वाला है। ओके। ऐसा नहीं है हांगकांग में मेरे पास क्लाइंट नहीं है या चाइना में मेरे पास क्लाइंट नहीं है, वो कंसल्टेशन लेते हैं। ओके। वो मानते हैं कि वहाँ पे उसको हमने बहुत ऑस्पिशियस माना है। जी। अब जैसे वो 4 नंबर को नहीं मानते जी। या 13 नंबर के फ्लोर को नहीं मानते, जी।
हमारे यहाँ भी जब चंडीगढ़ बना तो हमने उसको हटा दिया था। 4 नंबर नहीं है। बिल्कुल, वहाँ पे देखो आप 13 नंबर सेक्टर ही नहीं है जी। 4 नंबर तो है पर 13 नंबर नहीं है जी। वो सारी चीज है। तो ये अपने बिलीव है, अपना बिलीव है कि हम कैसे उससे सपोर्ट लेंगे। ओके। जैसे मुझे ये विद्या पढ़ के समझ में आया कि ग्रीन कलर सबके लिए सपोर्टिव है, ओके। 5 नंबर सबके लिए सपोर्टिव है। ओके। अब अगर आप कहते हो संदीप भाई मेरे तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ मुझे सपोर्ट नहीं आ रहा, वो आपका अपना आउटलुक है। राइट। मैं तो ये विद्या को समझा कि देखो डेट ऑफ बर्थ तो मेरी भी है, तो मेरा भी जब जिस समय चार्ट बना होगा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो अपना गेम खेल रहा होगा, न्यूमरोलॉजी का चार्ट अपना गेम खेल रहा है। पर मुझे किसके ऊपर भरोसा है वो मेरे लिए वर्क करे। ओके। जब संदीप जी एक डेट ऑफ बर्थ लेट्स से कंड्यूसिव नहीं है जी जी। और नाम चेंज करते हैं तो नाम का कितने % इफेक्ट उसको ओवरराइड कर जाता है? 100%। अच्छा। 100%। क्योंकि देखो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। करेक्ट। आपका भी एक नाम की वाइब्रेशन है, मेरे भी एक नाम की वाइब्रेशन है, इंडिया के भी एक नाम की वाइब्रेशन है। जी। जब तक उसको सपोर्ट नहीं करोगे काम नहीं समझ में आएगा। जैसे कि 15 अगस्त 1947 नाम रख दिया इंडिया, यही नाम हमें मिल जाता भारत, सोने की चिड़िया बन जाता। अच्छा। ये फर्क है। ओके। संदीप जी मैंने सुना है कि न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं या टाइप्स हैं, तो उसके बारे में भी बताएं कुछ। देखो मेन बात क्या है कि पाइथागोरस एक पार्ट है, कबाला एक पार्ट है और कीरो भी एक स्पोर्ट है। ओके। अरविंद सूद सर ने जो आशीर्वाद दिया वो 3 विद्याओं को मर्ज करके एक विद्या कर दी। ओके। जैसे कि लोशो ग्रिड एक टोटली अलग से आशीर्वाद है, ओके। एक अलग से ब्लेसिंग्स है। उसको सॉल्यूशन हम देते हैं नेम के स्पेलिंग से, वो कीरो से थ्रू आई। ओके। और उसके बाद जो रेमेडीज हमें देनी है वो इंडियन वैदिक रेमेडीज आई। अच्छा। तो मेरा जो कोर्स है वो 3 in 1 आता है। ओके। पाइथागोरस ऑल ओवर वर्ल्ड के शायद 8 या 10% ही लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उसका रिजल्ट इतना बढ़िया नहीं है। अच्छा। उसका एक माइनस पॉइंट क्या है कि वो 9 नंबर को यूज़ करता है। हालांकि कीरो अभी पौने 200 साल पहले ही वो उन्होंने सब इस विद्या के ऊपर रिसर्च करी, कैलेडियन सिस्टम उन्होंने ही बनाया था। और सबसे बड़ी बात वही रही कि उनका नाम था जॉन विलियम वार्नर। ओके। और जब वो इंडिया आए, आके उन्होंने डीप रिसर्च करी इसके ऊपर, तो उन्होंने सबसे पहले अपना नाम ही चेंज किया कीरो। अच्छा। शायद ही कोई ऐसा इंडियन है जिसने कभी रेलवे में सफ़र किया हो और कीरो की किताब ना पढ़ी हो। चाहे हस्तरेखा है, जी। चाहे फेस रीडिंग है, चाहे डीओबी है, सब कीरो की ही आशीर्वाद था। जी। और कीरो के खुद के नेम के स्पेलिंग जो जॉन विलियम वार्नर था वो भी उसने चेंज करके कीरो कर दिया। ओके। और वो कीरो 23 के 5 पे आता है। ओके। तो हमें यही समझना है कि कौन सी विद्या हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ओके। सब विद्या को नमन है, कोई विद्या बुरी नहीं है। ओके। लेकिन जो मैंने विद्या पढ़ी और जो मैंने पिछले 13 साल से रिसर्च करी है, चलेडियन सिस्टम या कीरो आर द मच बेटर फॉर गेटिंग द रिजल्ट। वो मेन बात है। संदीप जी कई लोग न्यूमरोलॉजी को एक सूडो साइंस बोलते हैं जी जी। कि जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो उसके बारे में आप कुछ थोड़ा लाइट डालना चाहें। देखो कहो ना प्यार है भी तो एक नेम के स्पेलिंग चेंज किए, ए लगा के, जी। एक एक्स्ट्रा ए लगाया, राइट। और ऋतिक रोशन की ज़िंदगी चेंज हो गई। करेक्ट। अगर आप पुराने फिल्म देखो चुपके चुपके, जी। वो भी एक ब्लेसिंग्स थी। जी। पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, एक फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, जी। कमल हसन की। करेक्ट। उसके अंदर भी आप चेक करना, उन्होंने भी नेम के स्पेलिंग चेंज करे हैं। अच्छा। और शायद उस समय 1978 या 80s में लोगों ने यही कहा होगा इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती इसने पता नहीं क्या ब्लंडर कर दिया। राइट। प्रूवन साइंस है। ओके। जैसे जैसे आप लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो समझ में आएगा। ओके। क्योंकि हमारे को एक ही ट्रैक पे चलने की आदत हो गई थी पिछले समझो 10,000 साल से, 20,000 साल से। एस्ट्रोलॉजी वो मदर ऑफ ऑल साइंसेस है। राइट। पर शायद आज की जो रिक्वायरमेंट है वो न्यूमरोलॉजी ही है। 100 साल पहले, 150 साल पहले बैलगाड़ी तो थी, पर बैलगाड़ी का नंबर तो नहीं था। जी। कोई मोबाइल जैसा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था। जी। लेकिन जब आप आगे बढ़े तो आपने इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट किया ना। जी। मोबाइल फ़ोन भी आया। अगर मैं आपके घर आता हूँ और 100 साल पहले आता तो उस समय आप मुझे कहते कि जी मेरे दादाजी का नाम ये है, आप ऐसे ढूंढते हुए आओगे मेरे मोहल्ले में तो बता देंगे जी उनका पुत्र वहाँ रहता, उनका पोता वहाँ रहता। जी। अब थोड़ी ये हो सकता है। राइट। अब तो आपको मुझे कोई ना कोई अपना लोकेशन भेजनी पड़ेगी। Right. और वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ही तो है।
वो क्या है, वो नंबर ही तो है। करेक्ट, बिल्कुल। तो नंबरों का खेल तो सबसे यूनिक है। बाकी तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो अपना रिजल्ट देती है, जो रेकी है वो अपना रिजल्ट देती है, वास्तु अपना रिजल्ट देती है, सब साइंस रिजल्ट देती है। आप किससे जुड़ना चाहते हो, वो सारी बात है। एंड बिलीव मी, जैसे जैसे आप न्यूमरोलॉजी को सीखोगे, समझोगे, उसके साथ अटैच होगे, ये आपको अपने आप ब्लेस करती जाएगी। ये इतना बड़ा आशीर्वाद है। आपने अपनी लाइफ का क्लासिक एग्जांपल दे मैं तो बार बार ही देता हूँ। अच्छा, कई लोग इस चीज़ को ना एक माइंड इन्फ्लुएंसर बोलते हैं जी। उस जैसे हमने बात करी कि सूडो साइंस या माइंड इन्फ्लुएंसर। अब जैसे किसी को मालूम चल जाए कि मेरे लोशो ग्रिड के अंदर सारे नंबर इंटैक्ट हैं जो ठीक है। मुझे चाहिए, ठीक है। और सब चीज़ एकदम स्टडड है, जो भी आप लाइंस बनाते हैं, तो क्या उस आदमी को मेहनत करनी चाहिए या? सोम जी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ओके। आमिर खान है, उसकी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अच्छा। अनिल कपूर है, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ओके। जॉनी लीवर है, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ओके। बट क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी? शाहरुख खान को आप देख लो, उसकी स्टेटमेंट बार बार ही आती है कि मेरे से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। जी। जब तक मैं टॉप पे नहीं पहुंचा, मैंने तब भी मेहनत करी, और टॉप पे पहुंचने के बाद मैंने अब डबल एफर्ट लगाए हैं। जी। वो मेन चीज़ है। ओके। न्यूमरोलॉजी एक सिर्फ स्पोर्ट है। ओके। जैसे शाहरुख खान को समझ में आया कि मेरे को एक नंबर सपोर्ट कर सकता है 0555, उसने अपनी सारी गाड़ियाँ 0555 ले ली, अच्छा। बस। अब जैसे मुझे ये स्पेक्स लगा हुआ है, अब मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी का जो भी कुछ है वो सब इसके ऊपर वो रहेगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। स्पोर्ट लेने के लिए मैंने ये नंबर लिख लिया, जी। ये नंबर मेरा इमरजेंसी फंड्स के लिए है, जी। ये नंबर जो मेरा है वो डेली फंड्स के लिए है। जी। अब मैं लिखूं तो मेरी मर्जी, ना लिखूं तो मेरी मर्जी, लेकिन अगर मुझे इससे स्पोर्ट समझ में आ रहा है, और ये कोई जादू नहीं है। मुझे भी लोग लिख के कहते हैं, भाई साहब हम 4 महीने से लिख रहे हैं, हमारा को कुछ नहीं हुआ। भाई मुझे तो यहाँ लिखते हुए 5 साल हो गए। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? ये एक्सपेक्टेशन की चीज़ नहीं है, ये आशीर्वाद लेने की चीज़ है। जैसे मैंने चश्मा लगाया हुआ है, नहीं लगाऊंगा तो आंखें और ख़राब होंगी ना। करेक्ट। ये आशीर्वाद लेने की चीज़ है, बस। आशीर्वाद जितना मिलते जाए वो रोज़ लो। तो नॉर्मली ऐसे अगर कोई आज प्रैक्टिस शुरू करता है जी, लिखने की, तो कब तक आपके हिसाब से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं? कुछ केसेस में 3 दिन लगे, अच्छा। कुछ केसेस में 7 साल लगे। अच्छा। हाँ, दोनों वेरिएशन है मेरे पास। ओके। क्योंकि उस आदमी का ट्रस्ट काम करेगा। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने अपने बेस्ट तरीके से दवाई दे दी। कई बार होता नहीं है कि एक डॉक्टर की दवाई हमें नहीं लगती है, Correct। फिर हम डॉक्टर चेंज नहीं करते। बिल्कुल। बस। अच्छा। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट मिल रहा है तो लो ना। एक हरा पेन लेने में क्या बिगड़ जाएगा? बिल्कुल सही बात है। सिर्फ सोच को चेंज करना है। वो मैंने आपको बताया ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। हमें समझना है कि अगर मेरी लाइफ का बेटरमेंट हो रहा है, जो कि मेरे साथ हुआ, राइट। कि मैंने इस विद्या को पढ़ा और मैंने उस विद्या को साथ में अपनी लाइफ में लेके चला, तो मुझे बेनिफिट पहुंचा है। राइट। और ये नहीं मैं कह रहा कि एकदम हुआ। पिछले 13 साल से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा। चाहे मैंने ये ब्रासलेट पहना ग्रीन कलर का, चाहे मैंने ये वॉच पहनी, चाहे मैंने अपना ग्रीन वॉलेट लिया, वो सब की सब चीज़ें स्पोर्ट ही तो हैं। मेरा भी पहले वॉलेट ब्लू कलर का होता था, या ब्राउन कलर का होता था, या ब्लैक कलर का होता था, मालूम ही नहीं था। लेकिन जब से वो साइंस सीखी, समझ में आया यार हरे रंग की वॉलेट रखो, आशीर्वाद आ गया। अब मैंने वीडियो में बोला कि जहाँ भी दर्द हो 58 लिख लो, और मैंने कहा अगर यहाँ पे दर्द हो रहा है तो 58 लिख लो। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया कि तुम तो गंजे हो, तुम तो कहीं भी लिख लोगे। अरे भाई, तुम्हें नहीं लिखना तुम उसको इमेजिनरी उस पर लिख लो। राइट। कोई वो थोड़ी चीज़ थोड़ी। लेकिन अगर तुम्हें उसका दर्द से आराम मिल रहा है, तुम्हारे नेक में दर्द हो रहा है, तुम्हारे को सर्वाइकल है, अगर तुम्हें उससे आराम मिल जाए तो उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? क्या बात है संदीप जी। थोड़ा हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी की तरफ में जाना चाहूँगा। कई हमारे पास व्यूअर्स आते हैं कि जैसे कई लोगों के मंगल दोष होते हैं, तो क्या न्यूमरोलॉजी में मंगल दोष को लेकर के कोई रेमेडी? कोई सॉल्यूशन नहीं है डियर। अच्छा। हमारे पास सबसे बड़ा रेमेडी है, 3 दफ़ा सुबह राम स्तुति करो, रात को सोने से पहले 3 दफ़ा हनुमान चालीसा करो। हनुमान जी सबका भला करेंगे। ओके, स्टैंडर्ड है। उसमें कोई मंगल दोष नहीं होता है। जो एस्ट्रोलॉजी में है वो है, हमारे यहाँ पे कोई मंगल दोष नहीं होता है। सिर्फ बस हनुमान जी की आप सेवा करो, जितना हो सके हनुमान टेम्पल जाओ, वो ब्लेसिंग्स देंगे आपको। न्यूमरोलॉजी क्या आपको कैरियर गाइडेंस भी दे सकते हैं? Yes. जैसे आपने कुछ एग्जांपल दिए थे, Yes. आप थोड़ा उसको जरा विस्तार से बताएं। देखो, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ आप उठाओगे जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ तो यूनिकनेस रहेगी। करेक्ट। ठीक है ना? अब जैसे हम मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं जी। 17 सितंबर 1950। जी।
951 एक ऐसा योग है जो हर एक के पास नहीं मिलेगा आपको सोम जी। जी 85% लोगों के पास 9 भी है, 100% लोगों के पास 9 भी है और 1 भी है, जी लेकिन 85% लोगों के पास 5 मिसिंग है। जी तो वो 951 जैसे यूनिक आ गया, वो किसी भी फील्ड में जा सकता है, ओके क्योंकि ये प्रॉपर चैप्टर है। किस दिन मौका मिला तो एक पॉडकास्ट करूंगा आपके साथ जी। कि किसके लिए कौन सा प्रोफेशन बेस्ट है। जी जितना जल्दी हम उस डेट ऑफ बर्थ को समझेंगे, डेट ऑफ बर्थ को समझेंगे, उस लोशो ग्रिड को समझेंगे, वहाँ पे जाके हम बच्चे को गाइडेंस दे सकते हैं ओके कि ये बच्चा इस फील्ड के लिए बना है और इसको इस फील्ड में ही डालो। तो ये कौन सी एज में हमें कंसल्ट करना चाहिए अगर कोई कंसल्ट अब बच्चे को जैसे कोई शेप अप करना चाहता 9th क्लास में। अच्छा 9th में और क्या, जब बच्चा 9th क्लास में है उसके दिमाग में वो वहीं के वहीं, हमें उस चीज़ को वहीं से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके बच्चा तो कहेगा भाई साहब मैं तो सिर्फ स्पोर्ट्स करूंगा, ओके और स्पोर्ट्स के अंदर उसके नंबर ही नहीं है। ओके आपने भी मेहनत कर ली, 0। ओके भाई कई बार क्या होता है, हमारा एक अच्छा फेस चल रहा है, शायद हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल गई, हम उस पर खुश हो गए, राइट लेकिन ओवरऑल लाइफ के अंदर वो नहीं बना हुआ। ओके जैसे सचिन तेंदुलकर का 276 है, विनोद कांबली का नहीं था। विनोद कांबली के पास सिर्फ 2 था और 7 था, ओके उनका वो 6 मिसिंग था, ओके तो उनके लिए वो हाइट्स पे पहुंच ही नहीं पाए। विराट कोहली के पास 7 है और 6 है, 2 नहीं है, तभी वो क्रिकेट के गॉड नहीं बन पाए, वो सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही है। राइट तो हर बंदा हर फील्ड के लिए नहीं बना है। ओके उसकी डेट ऑफ बर्थ को समझ के ही हम कहेंगे, और 9th क्लास बेस्ट रहेगा। या फिर अगर आपका बच्चा अभी 3 साल का है, 4 साल का है, आपको समझ में आ रहा है कि बच्चे को मुझे स्पोर्ट्स में डालना है, किसी भी स्पोर्ट्स में, जो भी आपके मन में आ रहा है, तो वहाँ से लेके उसके ऊपर एक काउंसलिंग लेके उसके नेम के स्पेलिंग को ठीक करके और उसको कौन से नंबर की टी शर्ट पहनानी है, वहाँ से स्पोर्ट ले लेंगे। अच्छा और क्या, वेरी नाइस। क्या न्यूमरोलॉजी फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता है आपका? बिल्कुल कर सकती है। अगर आप मुझसे पूछते हो संदीप भाई 2030 मेरे लिए कैसा रहेगा, तो उसके अंदर देखना पड़ेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है। जैसे मैंने ये पर्सनल ईयर के बारे में आपको पूरा बताया, तो उसका अगर पर्सनल ईयर 7 आ रहा है तो वो वही हिसाब से बिहेव करेगा। ओके जैसे कई लोगों की शादियों को लेकर के कोई चैलेंजेस रहते हैं, कई लोगों की लेट मैरिजेस होती हैं, तो क्या हम उनकी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनकी शादी कब होगी, या इनको घर कब मिलेगा, या इनके बच्चे होंगे या कितने होंगे, मेल होंगे फीमेल होंगे? क्या इस वो चीज़ हमारे पास नहीं उस है, डिटेल तक नहीं जा पाते? वो चीज़ हमारे पास नहीं है। लेकिन एक चीज़ देखी गई है, जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 3 या 9 है, ओके ड्राइवर 3 या कंडक्टर 3, ओके ड्राइवर 9 या कंडक्टर 9, ओके उनकी मैरिज में कहीं ना कहीं पे हर्डल्स, टेंशन आएगी। अच्छा या तो मैरिज लेट होगी, ओके या मैरिज हो जाएगी तो बाद में डिवोर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, या इवन कुछ केसेस में यहाँ तक देखा गया कि स्पाउस की डेथ हो जाएगी। अच्छा ये भी है? ये भी है। तो ये 3 और 9 को सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम समझ में आएगी। ओके और उसके साथ साथ तो क्या है, देखो जो भी प्रॉब्लम है, मैं तो कहता हूँ एक ही सोल्यूशन है, रेमेडीज करो। राइट प्रॉब्लम तो भगवान कब देगा कब नहीं देगा हमें नहीं पता, बिल्कुल सही बात। लेकिन हमें क्या करना है, सोल्यूशन देना है। बाहर बरसात हो रही है, मैं छतरी घर पे छोड़ के जा रहा हूँ, मैं भीगूंगा ही भीगूंगा ना। करेक्ट। छतरी मेरे पास होगी तो शायद कुछ तो बचाव होगा, चाहे मेरे पैर भीगेंगे, मैं शायद ऊपर से बच जाऊंगा, वो मेन चीज़ रहेगी। राइट। तो अब हम 2025 में जनवरी में तो पहुंच ही गए हैं। जी। और आपको पता है 2025 में एक आध कैलामिटीज़ भी हुई हैं, यूएसए का तो आपको पता ही है। बिल्कुल। और तो आप थोड़ा बताएं 2025 हमारे जनरल वर्ल्ड के लिए कैसा रहेगा, और स्टॉक मार्केट के लिए, जैसे कई व्यूअर्स हमारे को स्टॉक के लिए भी पूछते हैं, तो उसके लिए कैसा रहेगा? देखो वो वही व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 है जी, तो आपके लिए हमने एक बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया था कि वॉच जब भी पहने उसका डायल ग्रीन हो, ओके और उसके साथ रोमन नंबर लिखे हो, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके। बाकी देखो शेयर मार्केट किसी की सगी नहीं है जी आप क्या उसके ऊपर सर्च और रिसर्च करके आए, जी वो सारी की सारी आपको रिजल्ट देने वाली है। ओके। अब मुझे पता है कि भाई मैंने अपने काम को पिछले 13 साल दिए हैं, जी तो मुझे समझ में आया कि भैया मुझे कभी शेयर मार्केट में जाना ही नहीं चाहिए। जी अगर मुझे फिर भी इच्छा हो रही है तो मैं म्यूचुअल फंड में चले जाऊंगा, ओके मैं रियल एस्टेट में चले जाऊंगा, मैं गोल्ड में चले जाऊंगा, वो मेरे लिए मच बेटर रहेगा। ओके। क्योंकि मेरे पास उसकी एक्सपर्टीज ही नहीं है। राइट। किसी ने भी कहा संदीप भाई ये शेयर ले लो, अरे वो क्या सोच रहा और क्या नहीं सोच रहा हमें पता ही नहीं है। जैसे एक शेयर था XYZ, वो शायद शुरू हुआ था 100 रुपये से, ओके। और उसका जिस दिन वो देखा गया 2008 में, तो उसकी वैल्यू शायद 50 पैसे भी नहीं रह गई। अच्छा।
तो आप सोचो कि जिस भाई ने 100 रुपये में लिए हो 10,000 शेयर और उसकी वैल्यू 50 पैसे भी ना रह जाए, वो कहाँ स्टैंड करेगा? करेक्ट। हमें पता ही नहीं है, हमें नॉलेज ही नहीं है। अगर नॉलेज होती तो इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं मल्टी मिलियनेयर, वो अपनी टीम उसके पीछे लगा देते। राइट। क्या उनको पैसा कमाना और अच्छा नहीं लगता? उनको तो बिल्कुल चाहिए। सही बात है। पर हर बंदा शेयर मार्केट के लिए नहीं बना। अगर आपके ग्रिड में 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तब भी मैं कहूँगा कि भैया किसी एक्सपर्ट की राय लो ओके। और अपने पोर्टफोलियो को हर 15 दिन में देखते रहो। आंखें बंद मत करके बैठ जाना। ओके। ये वो नहीं है कि भैया दादा खरीदे पोता भरते वो नहीं है। आपका पैसा है, आपको बड़े ध्यान से एक एक स्टेप को फूक फूक के रखना पड़ेगा। हर चीज़ की रिसर्च, ड्यू डिलिजेंस करके ही करना है। बिल्कुल। और जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं वो इस साल बढ़ सकती हैं। अच्छा। बट इंडिया कहीं ना कहीं पे उसके ऊपर बचाव रहेगा, अच्छा। क्योंकि 2025 अगर मैं वैसे देखता हूं तो 9 पे आता है। ओके। पर चूंकि इंडिया की डेट हमारे पास है 15 अगस्त 1947, जी। उससे हमारा पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, जी। तो वहाँ इंडिया के लिए थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है। ओके। यही मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आप अपने अच्छे कर्म करके उस बुरी चीज़ को भी कन्वर्ट कर सकते हो स्पोर्ट के लिए। ओके। एकदम 100% अच्छा नहीं होगा, ओके। बट आप अपने को कर्मा को चेंज कर सकते हो या कर्म को बेस्ट कर सकते हो। ओके। जैसे मैं हर थर्सडे को चने की दाल डोनेट करता हूँ गुरुद्वारे में। अच्छा। उससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, पर मुझे एक सेटिस्फेक्शन तो है कि मेरी तरफ से कुछ अच्छा कर्म हो रहा है। राइट। कुछ मेरी तरफ से लंगर में जा रहा है। राइट। गुरुद्वारा मैं इसलिए चूज करता हूँ कि वहाँ पे लंगर लगता ही रहता है। ओके। और उसके अंदर क्या है कि जो भी भूखा बेचारा आएगा तो वो भोजन करके जाएगा। absolutely। तो मेरा भी तो उसमें योगदान चला गया जी। ना। जी। मैं हर फ्राइडे को 15 किलो चावल या 15 किलो चीनी डोनेट करता हूँ गुरुद्वारे जाके, जी। क्योंकि वो मुझे मेरी रेमेडीज़ के बारे में पता है। जी। मैं काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ। फ्राइडे शाम को गर्मी आएंगी तो मैं गरीब बच्चों को आइसक्रीम खिलाऊंगा। अच्छा। वो बच्चे वेट कर रहे हैं अच्छा। आइसक्रीम खाने का। ओके। पता नहीं उनके पापा ने उनको 2 साल पहले आइसक्रीम खिलाई, 2 महीने पहले खिलाई, तो वो अपना कर्म तो करो। Right। उससे सपोर्ट आ जाएगा बस। राइट। और ये अपेक्षा नहीं करना कि मैंने ये करा है तो भगवान मुझे कुछ देगा नहीं। फल की चिंता ना यस करें आप। यस। आप उसकी ये मत सोचो कि यार मैंने ये किया है तो इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, कब आएगा ये नहीं पता। आप सिर्फ दिल से उसकी मेहनत करो। मैंने भी अगर 13 साल पहले सोचा होता नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं आज कहीं स्टैंड नहीं होता। एब्सोल्युटली। तो अगर मैं स्टैंड हूँ, वही रेमेडीज़ का सपोर्ट लेके मैं स्टैंड हूँ। 2025 कोई बुरा साल नहीं है। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अपने आप को सात्विक बनाओ, हनुमान जी की सेवा करो। जितना हनुमान जी की शरण में जाओगे उतना बढ़िया आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। बहुत बढ़िया जी। संदीप जी, अब आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप जी अब पोजीशन ले रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उनका और हमारा कैसा रहने वाला है टर्म? बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे उनका 4, 5, 6 पूरा है जी। और उनको भी पता है कि इंडिया में बहुत समझदार लोग बैठे हैं। वो अपने अगर यूएस के अंदर भी देखें, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे इंजीनियर्स इंडिया ने वहाँ भिजवाए हैं जी। तो इंडिया के अगर उसका सपोर्ट पूरा मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप का, तो और अच्छा रहने वाला है हमारे साथ। ओके। क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ हमारे इंडिया को बिल्कुल सपोर्ट करती है। बाकी तो अब उनका अपना सोच है कि कहाँ से लेना है। जी। जो बाकी कंट्रीज है उन्होंने देख ही लिया कि वहाँ से करने के बाद कितनी कितनी टेंशनें आ सकती है। चलो वी होप कि सारी चीज़ें हमारे सब चीज़ें अच्छी होंगी डियर। ऑलराइट संदीप जी, जब भी आप आते हैं बहुत सारी ज्ञान की बातें करते हैं और बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग, लाखों लोग आपकी बातों से बेनिफिट भी करते हैं। लेकिन आज हम जो आपके बारे में जानना चाहते हैं वो आपको पर्सनली जानना चाहते हैं। जो संदीप बजाज जी के फैंस हैं, जैसे मैं भी आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी हम कुछ जानना चाहते हैं, आपके टेस्ट और लाइक्स के बारे में। तो हमारा एक नया सेक्शन है नोइंग संदीप बजाज मोर, तो उसमें कुछ मेरे सवाल हैं, तो आप प्लीज़ उसका जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? कपिल देव किसी टाइम पे थे, ओके। उसके बाद सुनील गावस्कर रहे, ओके। उसके बाद सचिन भाई रहे, ओके। अब विराट कोहली जी हैं। अब आपके हॉट फेवरेट में विराट कोहली जी। हैं। आपके फेवरेट एक्टर्स कौन है? अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान। फेवरेट हीरोइन? हीरोइंस में यार ऐसा कुछ है नहीं, वैसे तो दीपिका पादुकोण बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उसके साथ साथ आलिया भट्ट भी अच्छा काम करती हैं। ओके। बट वो जो है ना कि भाई इमेज वाली कहानी है,
तो वो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से हटती नहीं है कि अगर मुझे मूवी देखनी है कि मैं दीपिका पादुकोण की मूवी देखूँ या अमिताभ बच्चन की मूवी देखूँ तो शायद मैं अमिताभ बच्चन की मूवी लगा के फिर दोबारा देख लूँगा त्रिशूल। तो ये आपने बड़ा डिप्लोमेटिकली काजल जी को जवाब दे दिया है। अगर न्यूमरोलॉजी में नहीं होते या इस फील्ड में नहीं होते तो कौन सी फील्ड में आप होते? इंश्योरेंस धक्के खा रहा होता। और मेरा आखिरी सवाल, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? फ्री टाइम में आप क्या करते मूवीज़ देखना, हैं? ओके, ज़्यादातर यही कोशिश मेरी रहती है कि मैं हफ्ते में एक बारी मूवी ज़रूर देखूं। अब पिछले कोरोना के बाद से ये थोड़ा बिगड़ गया शेड्यूल। बहुत टाइम के बाद जाके मैं पुष्पा देख के आया था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अरे वाह। तो वो एक ऐसे दिमाग में भरा हुआ है कि भैया मूवी जब भी देखनी है तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखनी है। उसी का स्पोर्ट है सारा का सारा। अब तो वो उम्र नहीं रही, वरना क्रिकेट खेलना बहुत बढ़िया था। अच्छा, वो सारी चीज़ है। अब वीडियो गेम अपने को समझ में नहीं आती क्योंकि वो इतने ज़्यादा लेटेस्ट आ गई हैं, वो उसकी शायद वाइब्रेशन अपने से मैच नहीं होती है। तो यही है कि बैठे थोड़ा बहुत सुबह वो देख लिया, राम स्तुति कर ली, और शाम के समय कोई मूवी मिली तो मूवी देख ली। क्या बात है, इसी से अब ज़िंदगी कट रही है बस। बहुत बढ़िया संदीप। जी, बाकी फुर्सत मिलती नहीं है क्योंकि कंसल्टेशन भी है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है, तो उसी में पूरे दिन के कम से कम 12 घंटे निकल जाते हैं। आपका अपना एक चैनल भी है और आप पढ़ाते भी हैं, तो कोई अगर आपको रीच करना चाहे तो कौन से उस पर रीच करे? उस पर वो मेरे फ़ोन नंबर पे रीच कर सकते हैं, जिसे पढ़ना है उसका नंबर है 9911736555। ओके, उसी नंबर पे आप अप्रोच करें, मेरी टीम को आप अपना क्वेरी बता दें तो वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज़ तो यही है कि यूट्यूब मेरा चैनल है संदीप बजाज विद डबल डी, वो आप देख सकते हैं। वहाँ हमने करीब 1200 वीडियो डाली हुई है। अच्छा जी, 2012 में मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था, आज 2025 आ गया है। उसी से बहुत अच्छा आशीर्वाद आ रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर कमिंग फॉर द शो। बहुत बहुत धन्यवाद सोम भाई, आपने बुलाया, रियली थैंक्स। थैंक यू। आगे भी मिलते रहेंगे क्योंकि इस विद्या को पहुंचाना है। कम से कम कोशिश है कि कम से कम 70 करोड़ लोगों के पास ये विद्या पहुंचे। हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो जो कि अपने बच्चों का, अपने परिवार का भला कर सके नेम के स्पेलिंग के थ्रू। भगवान चाहेगा आपकी सारी बात सच होगी। थैंक यू डियर। थैंक यू।